जय श्री हरि विष्णु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने की एकादशी आ गई है। 21 जुलाई 2025 सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जिस कामना के तहत, जिस उपवास को नियम उपाय के तहत आप कार्य करेंगे, कामिका एकादशी हरिहर की कृपा से आपका कार्य होना ही है। एक तो सावन का महीना, ऊपर से पावन पवित्र सोमवार, और ऊपर से सबसे श्रेष्ठ और अति सुंदर और अति उत्तम एकादशी की तिथि। तो आपके कार्य विश्वास से करेंगे तो आपका निश्चित रूप से काम होगा। कौन से कार्य, कौन से उपाय हैं, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। यह कार्य बहुत सरल है, अति उत्तम और अति श्रेष्ठता के रूप में जाने जाएंगे। इस दिन सोमवार है, आप सभी व्रत तो करेंगे ही, और 2 व्रतों का आपको एक साथ फल मिल जाएगा, तो चमत्कार तो होना ही है। एकादशी तिथि शुरू होगी 20 जुलाई 2025 दोपहर 12:12। एकादशी तिथि समाप्त 21 जुलाई 2025 सुबह 9:38 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि मान्यता है, और 21 जुलाई को गृहस्थजन और सभी व्रत उपवास करेंगे। पारण का जो समय रहेगा 22 जुलाई को है, मंगलवार की सुबह 5:37 से 7:05 के आसपास। ठीक है, आप व्रत करेंगे तो इसी समय अपने व्रत को खोल लीजिएगा। अब आपको कैसे कौन से कार्य करने हैं, ध्यान से सुने। दिन की शुरुआत ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए करें। जितना चिंतन भगवान का करेंगे शुभ दिन में, उतना आपको फलों की प्राप्ति होगी। आप सभी अनावश्यक व्यर्थ चिंता में न रहें। रविवार के दिन अपने बालों को साबुन शैम्पू कर लीजिए, क्योंकि साबुन शैम्पू में केमिकल है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। सादे पानी से अपने बाल को धो लीजिए। सोमवार और एकादशी एक ही दिन पड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, उसके बाद अपने घर के मंदिर में पति पत्नी दोनों व्रत करें। हे नारायण, हे शिव नारायण, मुझे संतान दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने दाहिने हाथ में, आप सभी एकादशी है, चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ आप तिल का प्रयोग करेंगे। सफ़ेद तिल, काला तिल, गेहूं या कोई अनाज लीजिए। सावधान, चावल का प्रयोग नहीं करना है पूजा में। आप अपने दाहिने हाथ में तिल या जो है फूल ले लीजिए। बेलपत्र रख सकते हैं। शिव नारायण की मूर्ति प्रतिमा के समक्ष आप कहें कि हे हरिदय हर, मेरे जीवन में पुत्र की प्राप्ति, संतान प्राप्ति में आप मदद करें। आपके निमित्त आज मैं सर्वश्रेष्ठ व्रत उपवास करने जा रही हूँ, मेरा जीवन सार्थक करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए पति पत्नी दोनों जो आपने सामग्री अपने हाथ में ली है संकल्प की, उसे हरिहर के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद एक सर्वश्रेष्ठ कार्य करिए। सबसे पहले सोमवार की तिथि है, लाल, हरे या पीले रंग के ही कपड़े पहने। सुहागिन दंपति को कभी भी जो है काले, नीले, हरे कपड़े नहीं पहनने हैं। तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी, बरसात का समय है, तुलसी में ज़्यादा जल की आवश्यकता है भी नहीं। सामान्य रूप से दीपक तुलसी में लगा दीजिए, पर्याप्त रहेगा। एकादशी पर बहुत डीप क्लीनिंग घर की नहीं करनी चाहिए, इससे कीट पतंगे मरने का डर रहता है और आपको दोष लगता है। तो बहुत डीप क्लीनिंग आप रविवार के दिन करें। सामान्य झाड़ू पोछा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जल के लोटे में आप गंगा जल डालिए। पितृदोष के कारण भी कभी कभी संतान प्राप्ति की दिक्कत होती है, तो जल का लोटा तो आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे ही, तो क्यों न 3 नाम लेकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। स्वधा स्वधा स्वधा, यह 3 नाम पितरों के हैं। इनका नाम लेने से या 12 श्लोक का स्वधा पाठ कर लेने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और एकादशी का पूरा फल मिल जाता है। तो शिवलिंग पर स्वधा 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 3 बार गंगा जल मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में यह कार्य करें। संतान की कामना कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। चाहे तो पंचामृत चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप सभी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई दिव्य प्रयोग और कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर हमें जरूर लगाना चाहिए। एक तो नेत्रों में, एक कंठ में, एक कर्ण में, एक मस्तक पर और एक छाती के अर्थात वक्ष स्थल पर। इन 5 स्थानों पर जिसने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल लगा लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। थोड़ा सा अपने संतान की कामना कहते हुए कि महादेव आपका प्रसाद आज श्रेष्ठ तिथि पर ग्रहण कर रहे हैं, संतान सुख दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दोनों पति पत्नी को पुत्र की कामना के तहत ग्रहण भी जरूर करना है। इस दिन आप शिवलिंग पर चढ़ाई गई अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बेलपत्र को प्राप्त कर कर अपने पास रख लीजिए। अपने पर्स में, अपनी फाइल में या अपनी दिव्य पुस्तक या अपनी तकिया के नीचे जरूर रख दीजिए। यह शिव एकादशी है। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई जल की धार अमृत बन जाती है। इसका जो ग्रहण कर लेता है वह पावन पुण्य प्रताप प्राप्त करता है। साथ ही इस दिन अगर आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई गई एक अपने पास रख लेते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, और एक दूसरे बेलपत्र पति पत्नी
पत्नी घर लाकर संतान प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जैसा आप प्रार्थना करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको प्रदत्त कराता है। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। ऐसी स्थिति में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको 5 स्थानों पर लगाना है, ग्रहण करना है संतान की कामना के तहत। व्रत में भी ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र पति पत्नी अपने साथ रखें ताकि महादेव का अंश हमेशा आपके साथ चले, और साथ के साथ आप सभी को इस बेलपत्र को ग्रहण भी करना है। पूरा नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा संतान प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए ग्रहण आपको करना है। साथ के साथ शिव पार्वती का गठबंधन जरूर करें। कच्चा सूत लीजिए, साथ में दोनों पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे। आप लाल या पीले आसन का चुनाव करें, जमीन पर सीधे नहीं बैठना है। एक कच्चा सूत लीजिए, 5 या 7 बार शिवजी से शुरू करते हुए माता पार्वती, और इसी तरह पूरे गठबंधन की प्रक्रिया को 5 या 7 बार कच्चे सूत से किया जाता है। गठबंधन की प्रक्रिया आप जब करेंगे तो प्रार्थना करें कि हे शिव परिवार, हे माँ पार्वती, अब आप गृहस्थ हैं और आपके जैसा ही मुझे अपना शिव परिवार चाहिए। मुझे आप गणपति, कार्तिकेय और विशेष माँ अशोक सुंदरी प्रदान करें, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है गठबंधन करते हुए। उसके बाद आपको एक दीपक शिव मंदिर में लगाना है, एक दीपक शिव मंदिर के दरवाजे पर लगाकर घर आ जाना है। संभव हो तो इस दिन पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अगर आप जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे पूजित कर लेते हैं तो एकादशी पर यह श्री नारायण को भी प्रसन्नता करता है और महादेव को भी सुख देता है, क्योंकि स्वयं श्री रामचंद्र जी ने कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए महादेव का पूजन किया था। तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे संतान प्राप्ति के निमित्त कच्चा दूध या मक्खन मिलाकर अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके संतान की कामना सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिन पीपल पूजा करना भी बहुत उत्तम माना जाता है, पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। और आप सभी इस दिन जो केला है उस वृक्ष का भी, जिसे कदली वृक्ष कहा जाता है, उसका भी पूजन कर सकते हैं, अत्यंत सुखद यह माना जाता है। इसके बाद आप श्री नारायण की मूर्ति की पूजा करें, अर्थात शंख में कच्चा दूध तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः इन मंत्र का जाप करते हुए कच्चा दूध मिश्रित जल अर्थात जो दूध है गौ माता का, उसे आप जो है विशेष तौर पर श्री नारायण या लड्डू गोपाल के विग्रह स्वरूप को भली भांति स्नान कराएं। फिर उस स्नान करे पंचामृत चरणामृत को थोड़ा बहुत ग्रहण भी जरूर करें, क्योंकि यह प्रभु का साक्षात आशीर्वाद है। और इस बात का ध्यान रखें कि शंख में कभी दूध भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया नहीं जाता, यह दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि शंखाचूर्ण नामक राक्षस का महादेव ने वध किया था। तुलसी पत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जो नए बच्चे आजकल चैनल से जुड़ते हैं उन्हें इन चीज़ों का कम आभास होता है, तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ। पूरे दिन भर में आप कभी भी अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में बैठकर श्री नारायण के महामंत्र नमः शिव श्री नारायण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि विष्णु पुराण का एक सुंदर जो है मंत्र है, उसका एक माला जाप करें। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की माला का जाप करें। साथ ही संतान की कामना हो ऐसा कहते हुए आप दोनों पति पत्नी प्रार्थना जरूर करें महादेव और श्री नारायण के समक्ष। निश्चित रूप से इस एकादशी पर यह कार्य करेंगे तो आपका काम होगा ही। साथ के साथ आप सभी एक समय का भोजन, जिसमें आटा, दाल, चावल अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाए दूसरे दिन मंगलवार की सुबह व्रत पारण करने से पहले दान जरूर दे दीजिएगा। शाम के समय पर इन स्थानों पर दीपदान जरूर करें। सबसे पहले तुलसी, घर का दरवाजा, घर की रसोई, श्री नारायण का मंदिर और महादेव का मंदिर, इन 5 स्थानों पर जिसने दीपदान कर लिया समस्त सुखों की उसे अनुभूति हो गई। अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाने से, तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाने से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। उनका इससे श्रृंगार करें, तुलसी की लकड़ी का घिसकर हरी चंदन, और स्वयं भी मस्तक पर धारण करें। महादेव और श्री नारायण की कृपा रही तो आपका सौभाग्य बढ़ेगा, दुख दारिद्रता का अंत होगा और वंश वृद्धि होना निश्चित है। गौ माता को, नंदी बाबा को अपनी इच्छा कहते हुए हरा चारा वगैरह भी जरूर खिलाइएगा, इससे भी सौभाग्य बढ़ता है। हरिवंश पुराण का अगर आप श्रवण करते हैं, संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करते हैं, इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं, गमले में ही छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर संतान कामना का संकल्प लेकर, तो वह कामना आपकी निश्चित रूप से सिद्ध होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र की माला चढ़ाने से निश्चित रूप से आपको जो है संतान की कामना सिद्ध होती है। सावन का दूसरा सोमवार रहेगा तो, और साथ के साथ तुलसी की माला श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा है ही नहीं जो अधूरी रहे। आशा है, उम्मीद है आप सभी ऐसा करेंगे। कोई ना कोई 1-2 कार्य कीजिएगा,
बहुत उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। और साथ ही कोई भी शुभ मुहूर्त, कोई तिथि वगैरह निकलवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए पंडित जी से आप बात कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए भी सम तिथि निकाली जाती है। हर हर महादेव।